हमारे जो प्रांत के वृक्ष हैं, जो भी हमारे देश के जो भी प्रांतीय वृक्ष जिसको बोलते हैं हार्डवुड कैटेगरी में, यानी जो अच्छा लकड़ी, कंस्ट्रक्शन का लकड़ी जो होता है, तगड़ा लकड़ी का कैटेगरी में 28 साल 35 साल ऐसा उसका पूरा ग्रोथ का टाइम होता है। तो इसके कारण आज के तारीख में भारत माँ का मतलब भारतवर्ष में हर साल जो कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है उसका 80% विदेश से इंपोर्ट होता है। 60,000 करोड़ रुपए का लकड़ी इंपोर्ट होता है, उसमें रुपया बाहर जाता है, बाहर का लकड़ी यहाँ आती है, क्योंकि हमारे देश में हार्डवुड का किल्लत है। और अगर कटे तो जंगल कटती है, तो दोनों को बचाना है, देश को भी और जंगल को भी। तो उसका पर्याय ये है कि ऐसा कोई पेड़ हो जो 1-5 के टाइम पर, माने 30-35 साल के बजाय 7 साल में 8 साल में उतना ही लकड़ी दे जाए जो हमको 30 साल में मिलता हो। और ये शुरुआत हमने किया था, लैम्बर्ट सर ने उसको जर्मनी से इंडिया लाने का प्रबंध किया, उसके बाद उसको बढ़ाकर इंडिया में बढ़ाने का प्रबंध हम कर रहे हैं सजीवन के साथ। तो यहाँ पे ये करते हुए मुझे बहुत खुशी ये हो रही है बोलने के लिए कि पॉलोनिया तो सिर्फ 800 है, उसको बचाने वाले उसके इर्द गिर्द 2000 प्रांत के वृक्ष हैं। 2000, यानी अगले साल का जब लू होगा, जब गर्मी होगी, उसका लू जो प्रांत के वृक्ष हैं वो लेंगे अंदर दूसरे पेड़ को बचाने के लिए, ताकि वो अपना 50 फुट तक बढ़े। और जो अभी अगर टीक का सागवान का अगर आप बढ़ाव देखते हैं तो 30 साल के अंदर में करीब करीब 1 फीट का हो जाता है। ये वृक्ष 7 से 8 साल के अंदर में 40 सेंटीमीटर से 45 यानी 1.5 फीट तक वो बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ये पहला प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट यहाँ दूधेश्वर गौशाला में यहाँ पे करने के लिए हमको बहुत खुशी है। और देवाराम जी का सपोर्ट रहा है, भावेश, संदीप, ये सब, राम, रमेश, सब लोग मिलकर ये बहुत ही सक्सेसफुल किया है। जब हमने पेड़ को यहाँ शिफ्ट किया था तो बॉम्बे के बाहर इसका मतलब परिवर्तन किया गया। मेरे पास आने के टाइम सिर्फ 1 इंच का होता है, उसको 1 फीट का कर मैं साइट पर भेजता हूँ। तो यहाँ पे जब आया था वो 36 डिग्री से निकला था, 80% मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी से आया था। यहाँ आने के बाद 48 डिग्री और 20% के कम ह्यूमिडिटी। तो पहला 10 दिन में ऐसा लगा कि कोई बचेगा नहीं, सबको, मुझे नहीं पर सबको ये डर था कि नहीं ये तो अब यहाँ टिक ही नहीं सकता इतना गर्मी में। पर सिर्फ पेड़ ने ही नहीं, यहाँ के जो स्थानीय लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। और इसके साथ साथ मुझे प्रांत के वृक्ष लगाने के लिए भी आप लोगों को आह्वान करना है कि ये तो लकड़ी के लिए बन रही है, लेकिन ज़मीन के अंदर में ऐसा होना चाहिए कि हमारे ये प्रांत का जो वृक्ष है, जैसा करंज हो गया या कदम हो गई या पीपल हो गया, वट हो गया, ये सब वृक्ष जहाँ भी आपको मौका मिले वृक्ष लगाओ। अभी हमने भुजिया डूंगर के उधर पूरा टकला हुआ डोंगर था, उसके ऊपर में 2,83,000 झाड़ पहले लगाया था, अभी उसमें 4 लाख पेड़ है। स्मारक वन को अभी यूनेस्को अवार्ड मिला है 10 दिन पहले। और वो पूरे एरिया का जो इलाका है उसका पूरा क्लाइमेट चेंज कर देता है, पानी का जो स्तर है वो चेंज कर देती है, लाइफ को इफेक्ट करती है। तो जहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप पेड़ लगा सके, हमसे पूछो, मदद लेना है लो, कैसे करना है बोलो, पर पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से हम लोग सब लोग बच जाएंगे, हमारे बच्चे, उसके आगे का जनरेशन बच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। और कोई